Subscribe now and press the bell icon. Never miss a अगर जरा भी दम रखते हो तो तोड़ दो धारा 370 को। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को मैं इसलिए गुनगुना रहा हूँ क्योंकि इस गीत की जो गायिका है कवि सिंह वो मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेशवाता एक नज़र की खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ मनमोहित ग्रोवर। आज मेरे साथ मौजूद हैं गायिका कवि सिंह, जिन्होंने देशभक्ति पर हर गीत को गाया है और हम उनसे विशेष बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, किस किस तरह के गीत अब तक उन्होंने गाए हैं और आज वो जमाल पहुँचे हैं। तो जमाल वो किस लिए पहुँचे? तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत करना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, और सभी जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको वंदे मातरम। जी। तो मैडम आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सफ़र की शुरुआत वैसे हर चीज़ की कोई ना कोई कारण होता है, किसी ना किसी शुरुआत का। तो जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उसमें हमारे 42 फ़ौजी भाई शहीद हो गए थे। उसमें क्या हुआ कि पूरा देश था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और उसी वक्त मुझे भी एक कविता मिली जिससे मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा रोष में लिखी गई थी, और मैंने जब उसको गाया तो सब लोगों ने बहुत पसंद किया। एक रात में बहुत सारे लोगों ने पसंद किया क्योंकि वो गुस्सा सबके अंदर था, वो गुस्सा मेरे भी अंदर था, तो वो बाहर आया और वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। मुझे लगा कि मुझे देश के लिए गाना चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग गाते हैं, तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने शुरू कर दिया। मेरी शुरुआत वहीं से हुई। अब तक देशभक्ति की मैं बात करूँ तो कितने गाने अब तक आप गा चुके हैं इसके ऊपर? देशभक्ति और भक्ति मतलब दोनों, जैसे भगवान की भक्ति मैं अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और काम भी करती हूँ, और करना भी चाहिए। आई थिंक सभी को करना चाहिए। तो भक्ति और देशभक्ति दोनों हैं। 50 से ऊपर होंगे गाने। तो मैडम अगर मैं बात करूं, हर सिंगर का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहता है, जिसकी तरह वो बनना चाहता है। तो अगर मैं आपके रोल मॉडल की बात करूं तो आपका रोल मॉडल कौन है? वैसे रोल मॉडल अगर एक लड़की के लिए देखा जाए तो लता मंगेशकर जी से ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा को अपना रोल मॉडल मानती हूँ। उनको भी मानती हूँ, वो तो सरस्वती माता हैं, पर मैं अपने पापा को ज़्यादा मानती हूँ। गुरु हैं वो मेरे, बचपन से ही वो हमेशा से सिखाते आ रहे हैं, जब से होश संभाला तभी से वो सिखा रहे हैं, तो वो ही मेरे रोल मॉडल हैं। तो मैडम आपके इस शुरुआत में सफ़र में आपके परिवार का क्या सहयोग रहा? परिवार का काफ़ी सहयोग है, और परिवार के बिना तो शायद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो उतना सहयोग है जितना जैसे सृष्टि की रचना में भगवान जी का हाथ होता है, वैसे मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का शायद मेरी रचना में है। तो मैडम किस तरह महसूस हुआ आपको, मैं बचपन की बात करूँ या कब की बात करूँ, किस तरह महसूस हुआ कि आपको गायकी के अंदर आना चाहिए और देशभक्ति के ऊपर ये गीत गाने चाहिए? महसूस वैसे हर कोई गुनगुना तो लेता है। मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन मेरे पापा गाते थे हमेशा से, तो मैं उनको सुन सुन कर बड़ी हुई हूँ, और मुझे फिर लगने लगा कि शायद थोड़ा बहुत गाना चाहिए, और मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को लगने लगा कि शायद मैं गा सकती हूँ। उन्होंने मुझे एक बार कोशिश करने के लिए बोला, और वो कोशिश लोगों को इतनी पसंद आई, तो फिर पापा ने बोला कि देश के लिए अगर आप बोल रहे हो और फिर उसमें क्या होता है, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको फिर और ज़्यादा बोलना चाहिए। जैसे अभी क्या हुआ, हमारा पुलवामा अटैक पे सॉन्ग आया, धारा 370 पे सॉन्ग आया, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी जो सरकार है उनकी नज़र सब जगह होती है। उन्होंने उस गाने को सुना। मैंने अपने उस गाने में जो पुलवामा वाला सॉन्ग है उसमें ज़िक्र किया था कि अगर ज़रा दम रखते हो तो तोड़ दो धारा 370 को। उन्होंने सुना भी और उस धारा को हटा भी दिया। इससे ज़्यादा खुशी हुई मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे अगर वो सुनते हैं मेरी बात को और वो मानते भी हैं, तो मुझे और भी जो देश की कमी है या जो सुधार होने हैं उनको बोलना चाहिए, और अगर सुधार होते जाते हैं तो अच्छा है, देश की तरक्की होती है। तो बस वहीं से शुरू हो गया। मैडम हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई किस्सा होता है, अगर वो कोई गीत को गाता है या कोई फिल्म करता है या कोई भी अभिनय करता है, कोई ना कोई किस्सा ऐसा जुड़ जाता है, उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई किस्सा रहा हो? किस्से तो हर गाने से जुड़े होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले गाने की बताती हूँ। मेरा सबसे पहला गाना जो गाना है, पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों की गद्दारी है। जब वो गाना मैंने गाया था, वो कविता जब मैंने गाई थी, तो मुझे 102 बुखार था, खांसी जुकाम, बहुत ज़्यादा बीमार थी, चक्कर बहुत आ रहे थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम ना न्यूज़ ऐसी आ रही थी और बहुत घबराहट हो रही थी, और हमारे फ़ौजी भाई शहीद हो रहे थे, और कुछ ना कुछ देश में बुरा चल रहा था। उससे कहीं ना कहीं होता है कि टेंशन हो जाती है, और फिर मुझे अक्सर क्या होता है, जब मैं टेंशन लेती हूँ तो मुझे जुकाम और खांसी बहुत बढ़ जाती है। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, पर फिर भी पापा ने बोला कि नहीं बेटा, देश के लिए सब कुछ है।
तो वो गाना गाया और वो सबको इतना पसंद आया। तो सबसे बड़ी तो यही है कि मुझे उस टाइम 102 बुखार था और मैंने तभी वो गाना गाया। मैडम आप एक बेटी हैं, हरियाणा का नाम आपने रोशन किया है, तो ऐसी बेटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे बहुत सारी रोल मॉडल हैं हमारी हरियाणा में, मतलब पूरे भारत में बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनके हमें पद चिन्हों पर चलना चाहिए। लेकिन हमारे घर वाले भी पूरी छूट देते हैं हमें और आगे बढ़ने की सब करते हैं। आजकल बेटा बेटी सब बराबर है, बेटियों को भी पढ़ाया जाता है, बेटों को भी पढ़ाया जाता है, हर चीज़ में बेटियों को आगे से आगे रखा जाता है। लेकिन बेटियों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आपके घर वाले आपको पूरी छूट देते हैं, जैसे मैं ये चीज़ मानती हूँ कि अब मेरे घर वालों ने मुझे पूरी छूट दी हुई है, मैं पूरी आज़ादी से रह सकती हूँ, मैं जो मर्ज़ी आए कर सकती हूँ, तो मेरा ये कहीं ना कहीं हक बनता है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं। ऐसा होता है जब कोई लड़की, अब जैसे मैं हूं, मुझे सोचकर मैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कभी भी जैसे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लोग चाहते हैं कि ऐसी बेटी हमारे घर में हो। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो फिर एक लड़की, अगर मेरे एक गलत करने से 2000 या 2 लाख या 2 करोड़ लड़कियों का अगर घर से निकलना बंद हो जाता है तो वो गलत बात है। तो ऐसा कुछ भी, जो जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे और बहनें हैं, वो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे आस पड़ोसी या जो हमें सुनने वाले लोग हैं, हमें देखने वाले लोग हैं, वो ऐसा बोलें कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाने देना है अपनी बेटियों को। ऐसा कुछ करें कि उनको लगे कि हाँ, हमें बाहर जाने देना चाहिए। जैसे कि मेरे पापा बोलते हैं कि उनको बहुत खुशी होती है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कुछ भी गलत के बारे में। तो जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं या चल रही हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ भी गलत ना करें जिससे, और जैसे अब मेरी भी बहनें हैं, वो मेरे पद चिन्हों पे चल रही हैं, तो अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो वो भी करेंगी। तो हमें रास्ता ऐसा रखना है, हमें अच्छा करना है, सारी चीज़ें अच्छी करनी है, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को और अपने परिवार को कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े, सर ना झुकाना पड़े। तो ऐसे चलते रहें। मैडम पुलवामा पे आपका गीत बड़ा हिट हुआ था, उस गीत के कुछ बोल आप गुनगुनाना चाहें? हाँ हाँ बिल्कुल। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। ये पहला सॉन्ग था। मैडम जब आपने इस सफ़र की शुरुआत करी तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो असल में पापा के साथ हुई थी, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत पुरानी कहावत होती है कि रास्ता जो बनाता है, पगडंडी जब शुरू हो जाती है तो वहाँ से वो रास्ता बन जाता है। तो वो पगडंडी कहीं ना कहीं पापा ने मेरे लिए शुरू कर दी थी। हाँ, बस थोड़ा सा होता था कि घर वाले बोलते हैं कि बेटी है बेटी है, और पापा तो हमेशा से बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते, तो उनके लिए कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, अच्छा करेंगे तो 4 लड़कियों के लिए और सीख बनेगी, 4 लड़कियां और लोग देखेंगे कि हाँ, अगर ये लड़की कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ी। पापा को बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई, क्योंकि पापा ने मार भी खाई है, डांट भी खाई है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो रास्ता मेरे लिए पापा ने बना दिया था। मैडम आज आप गांव जमाल में पहुंचे हैं, तो यहाँ पहुंचने का क्या उद्देश्य है, क्या आगे रहेगा? यहाँ आने का उद्देश्य है कि यहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग चल रही है और फिल्म जल्द ही रिलीज़ होगी, तो आप सबको पता भी चल जाएगा फ़िल्म का नाम भी और फिल्म का क्या है, क्या फ़िल्म है। पर मैंने उस फिल्म की स्टोरी सुनी है और मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें जो हम अक्सर बात करते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उसमें पूरा बताया जा रहा है कि लोअर क्लास कैसे जीते हैं, छोटी छोटी खुशियों को कैसे एंजॉय करते हैं। एक छोटी सी खुशी आई तो पूरा गांव कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहा है, वो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो चीज़ें आजकल हमें बॉलीवुड में नहीं देखने को मिलती, बहुत सारी जगह पे कहीं देखने को नहीं मिलती। तो उस चीज़ को दिखाया गया है, साथ के साथ अपने कल्चर के साथ भी जोड़ रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से जब मैंने सुना कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है, मुझसे तो रुका ही नहीं गया। और मेरे पापा उस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो वो कारण भी है कि मैं उनसे मिलने भी आई हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। और साथ के साथ मुझे बहुत मन किया कि इतनी अच्छी टीम, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतना अच्छा काम चल रहा है, मैं रोज़ सुनती हूँ फ़ोन पे, पापा बताते हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया अब, तो इसलिए मैं आ गई। क्या दर्शकों को आपकी आवाज़ इस फिल्म में सुनने को मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ।
ये हमारी माँ के लिए है, हमारी माताओं के लिए, हमारी गौ माता, हमारी धरती माता और हमारी अपनी जननी जन्मभूमि, तो हमारी दुर्गा माता सबके लिए है। मैं आपको उसके 2 बोल सुना देती हूँ। बिन मांगे सब कुछ देती, ना बदले में कुछ लेती। बिन मांगे सब कुछ देती, ना बदले में कुछ लेती। इससे बड़ा ना सोना चांदी ना हीरे मोती है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। ये बहुत अच्छा लगता है ये गाना मुझे, क्यों ये मेरी माँ के लिए है, हमारी गौ माता के लिए है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है गाना और ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है। तो मैम आगे आपका कभी फिल्म में भी जाने का आपने कभी सोचा है या सिर्फ गायकी तक ही सीमित रहेंगी? नहीं, देखो मैंने गाने के लिए भी नहीं सोचा था, मैंने फ़िल्मों के लिए भी नहीं सोचा है। मेरा सबसे जो मेन मेरा यहाँ पे रहने का या फिर मैं गाना गा रही हूँ, मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। चाहे मरना हो, चाहे जीना हो, चाहे लड़ना हो, जो भी करना हो देश के लिए करना है। तो मतलब मैंने कहीं ना कहीं अपना जो गठबंधन है वो देश और धर्म के साथ जोड़ लिया है। तो मेरा वही है कि मैं अगर फिल्म भी करूँगी तो भी देशभक्ति पे, या देश से जिससे देश को फ़ायदा हो, जिससे मेरे धर्म सनातन संस्कृति को फ़ायदा हो, मेरे हिंदू धर्म को फ़ायदा हो, मैं वो करूँगी। चाहे फिल्म हो, चाहे गाने हो, चाहे कुछ भी हो, तो मुझे वही करना है। और उसके लिए जिसे देश के लिए मुझे कुछ भी करना है वही करूँगी मैं। तो मैम देश प्रेम को लेकर हमारे व्यूवर्स को संदेश आप देना चाहें? नहीं, भटकना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप एकांत में बैठ के विचार, सबसे ज़्यादा होता है चिंतन करना। आप विचार करें बैठ के कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या काम करना है। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि जब आपको 2 रास्ते दिखाई दें तो आप 2 मिनट के लिए रुक जाएं। सोचें आप कि आपको किस रास्ते पे जाना, आपका दिल क्या कहता है, आप उस रास्ते पर चलें। आपको, आपका दिल है जो कभी भी गलत नहीं बताएगा। और देशभक्ति का ऐसा होता है, ये भावनाएं जगाई नहीं जाती, ये अपने आप से कहीं ना कहीं दबी हुई होती हैं या होती हैं। जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ तो फिर मुझे बहुत धक्का लगा, मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, बहुत बुरा भी लगा। तो कहीं ना कहीं सभी को एक झटके की ज़रूरत होती है, वो झटका सभी को मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन चिंतन ज़रूर करें कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है, अपने दिल की बात ज़रूर सुनें। ये थी मेरे साथ गायिका कवि सिंह, जिन्होंने बताया कि हमें देश प्रति समर्पित होकर अपना काम करना चाहिए, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। तो मैं फिर हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि युवाओं में देश प्रेम का यह संदेश पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।